लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि यह हार ना मानने के जज्बे का एक बड़ा सबक था। एक पल तो ऐसा लगा था कि लखनऊ की कहानी खत्म हो चुकी है। पूरी बैटिंग लाइनअप डगमगा रही थी, स्कोरबोर्ड पर रन कम थे और विकेट गिरते जा रहा था। मैदान पर खामोशी थी और हर कोई मान चुका था कि केकेआर के सामने लखनऊ ने घुटने टेक दिए। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती यही है, जब दुनिया सोचती है कि कहानी खत्म हो गई, वहीं से नए सुपरस्टार का जन्म होता है। नाम है मुकुल चौधरी। जब लखनऊ 104 रन पर 5 विकेट थी और जीत कोसों दूर नजर आ रही थी, तब मुकुल चौधरी क्रीज पर आए। शुरुआत आसान नहीं थी, गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आ रही थी, पिछले मैचों की नर्वसनेस साफ दिखाई दे रही थी और सामने केकेआर के गेंदबाज आग उगल रहे थे। लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो क्रिटिकल सिचुएशन में भी खुद को शांत रखे। 21 साल के इस लड़के ने दिखा दिया कि उसे 2.60 करोड़ में क्यों खरीदा गया था। मैच का रुख तब पलटा जब समीकरण पूरी तरह केकेआर के पक्ष में था। मुकुल ने जिस तरह से गियर बदला, वह किसी जादुई स्क्रिप्ट से कम नहीं था। मैदान के चारों तरफ शॉट्स, वह गजब का ऑफ साइड ड्राइव और फिर वह करिश्माई हेलीकॉप्टर शॉट। पूरी स्टेडियम और विपक्षी टीम दंग रह गई थी। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट सिनेमा। जब हर हिट के साथ लखनऊ के खेमे में जान लौट रही थी। 19वें ओवर में जब गेंद 25 करोड़ के खिलाड़ी कैमरन ग्रीन के हाथ में थी, तब मुकुल ने साबित किया कि मैदान पर कीमत और कद नहीं, बल्कि उस पल का इंटेंट मायने रखता है। ग्रीन के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से फेंटा लगाया, उसने अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया। ग्रीन को समझ नहीं आ रहा था कि एक नया लड़का उन्हें इस तरह से कैसे पढ़ सकता है। यह नए भारत का आत्मविश्वास है जो किसी भी बड़े नाम के सामने पल के नहीं झपकता। अंतिम ओवर का रोमांच किसी हॉरर फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा था। वैभव और अरोरा बना मुकुल चौधरी की जंग में पल्ला हर गेंद पर बदल रहा था। वैभव ने अपनी सीधी हुई यॉर्कर दिखाई, लेकिन मुकुल के इरादे आज कुछ और ही थे। उन्होंने केवल रन नहीं बनाए, बल्कि गेंदबाज के दिमाग से भी खेले। अंतिम पलों में किस्मत ने भी साथ दिया। रन आउट का मौका छूटा और लखनऊ ने टॉप 5 में अपनी जगह पक्की कर ली। भले ही लखनऊ आज जीत का जश्न मना रही हो, लेकिन टीम मैनेजमेंट के लिए आत्ममंथन की भी कई बिंदु है। निकोलस पूरन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज का 15 गेंदों में 13 रन बनाना चिंता का विषय है। टीम को उनसे और अधिक निरंतरता की उम्मीद है। हालांकि आयुष बदोनी ने बीच के ओवरों में बेहतरीन बल्लेबाजी की और मैच का आधार तय किया। उनकी और मुकुल की साझेदारी ही थी जिसने मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचाया। आने वाले मैचों में जब जोश इंग्लिश और हसरंगा जैसे विकल्प टीम से जुड़ेंगे, तो यह बल्लेबाजी क्रम और भी बैलेंस नजर आएगा। जोश इंग्लिश का आना ऊपरी क्रम को स्थिरता देगा, वही हसरंगा का लोअर मिडिल ऑर्डर में होना टीम को एक बड़ा एक्स्ट्रा कुशन देगा, जिनकी उन्हें जरूरत है। गेंदबाजी में मोहम्मद शमी का क्लास आज फिर दिखा। वह नई और पुरानी गेंद दोनों से कहर बरपा रहे थे। कोलकाता के लिए आज का दिन मिला जुला रहा। सुनील नारायण ने 200 विकेट लेकर इतिहास रचा, जो उनकी महानता का प्रमाण है। युवा अंकुश रघुवंशी ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई, लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट पर सवाल जरूर उठेंगे। अजिंक्य रहाणे का वही पुराना अवतार आज फिर देखने को मिला, जो केकेआर के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन रिंकू सिंह का जल्दी आउट होना भी पूरी टीम की लय बिगाड़ रहा है। मैच में एक बड़ा विवाद फिन एलन के कैच को लेकर हुआ। बाउंड्री लाइन पर दिग्विजय सराठी का पैर लाइन से टच हुआ या नहीं, इस पर स्पष्टता की कमी दिखी। थर्ड एम्पायर को ऐसे संवेदनशील पलों में अधिक समय लेकर सही निर्णय लेना चाहिए था, क्योंकि ऐसे फैसले पूरे टूर्नामेंट का समीकरण बदल सकते हैं। आज का दिन पूरी तरह से मुकुल चौधरी का था। राजस्थान के शिखर से आने वाले एक मध्य वर्गीय परिवार के इस लड़के ने दिखाया कि अगर आपके पास हुनर और निडर होने का जिगर है, तो आप दुनिया के किसी भी मैदान पर अपना नाम लिख सकते हैं। मुकुल ने साबित कर दिया कि यह सिर्फ एक आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट पाने वाला खिलाड़ी नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के अगले बड़े फिनिशर बनने की क्षमता रखते हैं।
अजिंक्य रहाणे के वो शब्द आज हर क्रिकेट फैन के कानों में गूंज रहे होंगे कि हमें लखनऊ ने नहीं, मुकुल चौधरी ने हराया। यह जीत लखनऊ को प्लेऑफ की रेस में मजबूती से खड़ा करती है। बस उम्मीद है कि यह फायर आने वाले मैचों में और भी इसी तरह जलता रहे।